था और मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी वो याद रखना है, tan थीटा v²/r/g। सेम एक्सप्रेशन कोनिकल पेंडुलम के लिए भी आता है, v greater than gr tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस साइन अपोजिट हो जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा gr। देखो ये बैंक्ड रोड पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी याद चाहिए। ठीक है, तो ना वो तो सर्कुलर मोशन इज डन। उसमें ठीक है, उसमें जो एक सेक्शन है जो वर्क एनर्जी का पार्ट है दैट इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। गिव द हेडिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो इसमें एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन लिख लो, उसी के थ्रू थियरी हम लोग करेंगे। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू सिंपल पेंडुलम find the minimum velocity given to simple pendulum at its lowest point so that it completes vertical circle। ये ए हो गया। बी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग। नहीं उसी में लिखो, उतने कम स्पेस में होगा नहीं, एक ही साथ लिखो सब क्वेश्चन, बीच में स्पेस मत छोड़ो। सी फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल measured from lowest position। क्या लिखा सी? फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल वेयर एंगल मेजर्ड फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, डी फाइंड वेलोसिटी at the horizontal position
and at the vertical. तो देखो ये 4 क्वेश्चन है, जो चारों के रिजल्ट आएंगे दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करोगे फॉर फास्टर सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन पढ़ो यशस्वी। तो देखो इसमें एक ही क्वेश्चन से सब कुछ आ जाएगा, चारों के आंसर आ जाएंगे, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन दिया कि उनके रिजल्ट्स तुमको ध्यान रखने में आसानी है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन वर्टिकल हो गया, सेंटर बीच में होगा, रेडियस लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा, कुछ एल होगा लेंथ मान लो। तो जैसे अभी देखो यहाँ पर ये यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ये स्ट्रिंग हो गया, ये लेंथ एल। तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी दे, वी मिनिमम सो दैट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। एक बार यहाँ पर दे के छोड़ दिया तो पूरा सर्कल कंप्लीट करता रहे ऐसा है। तो यहाँ पे तो कैसे हम लोग सोचेंगे, एक तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायरमेंट, कि इसको यहां तक रीच होना चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक तो पहुंचना चाहिए, तब तो वर्टिकल सर्कल, तब तो ये सर्कल कर सकता है कंप्लीट। तो पहला तो अपने को ये समझ में आता है कि अच्छा इसको मैं इतना वेलोसिटी दूं कि ये यहां से घूमता घूमता एटलीस्ट यहां तक पहुंच जाए। तो पहला तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, और उसको सर्कल में कौन सा फोर्स रख रहा है, विच फोर्स इज कीपिंग इट इन दैट सर्कुलर पाथ, टेंशन, है ना। टेंशन है ना, अगर टेंशन हट जाए तो वो सर्कल में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो तो भाग जाएगा इधर। टेंशन तुम ब्रेक कर दो स्ट्रिंग को, भाग जाएगा इधर। तो टेंशन इज अ इम्पॉर्टेंट फोर्स हियर। तो तुमको टेंशन को देखना है, अगर वर्टिकल सर्कल करना है तो कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं भी टेंशन जीरो हो गया तो वो सर्कल होगा ही नहीं। जैसे इसको कट किया मैंने तो टेंशन जीरो, वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। गेटिंग दिस। तो अगर वर्टिकल सर्कल करना है तो पहला चीज पेंडुलम को टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच होना चाहिए। सेकेंड, टेंशन कभी जीरो नहीं चाहिए, बिकॉज टेंशन इज द फोर्स विच इज कीपिंग दिस पेंडुलम इन द सर्कल। ये दोनों चीज सबको समझ रहे हैं। तो तुमको ये चीज आगे भी देखना है, किसी इसी टाइप के किसी भी क्वेश्चन में तुम ऐसा सोचो कि उसमें कौन सा फोर्स उसको उस टाइप सर्कल में मेंटेन रख रहा है, वो जीरो नहीं चाहिए कभी भी। यहाँ पे टेंशन है, बाकी जो कुछ और आएगा। क्लियर है ये चीज, कि टेंशन तुम स्ट्रिंग को कट कर दो, देखो वो सर्कल होगा ही नहीं, वो भाग जाएगा इधर, सर्कल करेगा ही नहीं वो। तो टेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। इतना समझता है सबको। तो मैं यहाँ पे ये पहला एम होगा कि वो ऊपर तक पहुंचे। सेकेंड एम, टेंशन किस पॉइंट पे मिनिमम है, अगर वहां पे जीरो नहीं हुआ तो कहीं भी जीरो नहीं होगा। यही होता है ना, अप्रोच ही रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो अपना एम है कि टेंशन लोएस्ट किस पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे लोएस्ट है, अगर वहां पे टेंशन जीरो नहीं हुआ तो पूरे पाथ में, पूरे सर्कुलर मोशन में कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो अपना सेकेंड एम है कि अपने को वो पोजीशन फाइंड करना है जहां पे टेंशन मिनिमम हो सकता है, वहां पे होने नहीं देना है टेंशन को जीरो। तो आई थिंक स्टेप्स, अप्रोच कैसे करना है समझ रही है। तो पहले तो मैं इसको यहां तक लेके आता हूं, यहां तक। तो यहाँ पे जब वो पहुंचा तो मान लो वेलोसिटी u है, मैंने अज्यूम कर लिया, कितना भी, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स अज्यूम जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया तो u है। तो मैंने इस पोजीशन और इस पोजीशन में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया।
ठीक है, तो यही तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसलिए मैंने कहा। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पहला चीज हम लोग देखते क्या है, सिस्टम कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। क्या है सिस्टम? कंजर्वेटिव, mg है सिर्फ फोर्स। एक्सटर्नल वर्क है क्या? एक्सटर्नल फोर्स क्या है इसमें? mg है। mg का वर्क आता है पोटेंशियल में, स्प्रिंग का वर्क आता है पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो सब नहीं आएगा। और कौन सा फोर्स है उस बॉब पे? और कौन सा? टेंशन। तो टेंशन इज एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका कोई वर्क है क्या? टेंशन ऊपर मूव हो रहा है ऐसे, तो देखो हमेशा टेंशन के परपेंडिकुलर मूव होगा। जब यहाँ पे होगा तो टेंशन इधर मूव हो रहा है इधर, तो हम हाउ मच इज द वर्क? जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स है बट नो एक्सटर्नल वर्क, तो कंजर्वेटिव सिस्टम एंड वर्क एक्सटर्नल जीरो, तो कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिंपल पेंडुलम में तुमको हमेशा यही करना है। यहाँ हम लोगों ने इतना किया, लेकिन आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में तुमको ये सब सोचना नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई द फर्स्ट केस। व्हाट इज दैट? E1 इक्वल टू E2। E1 मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्प्रिंग है ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ही नहीं, एट पोजिशन 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट 2 हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखते हैं, अपने को डेटम प्लेन अज्यूम करना होता है, सबने रिवाइज किया होगा। तो मैंने इसको लिया डेटम प्लेन। तो काइनेटिक यहाँ का क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, उसी को मैंने डेटम प्लेन लिया है। तो डेटम प्लेन पे पोटेंशियल जीरो इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, देखो एम जी एच, यहां से हाइट कितना हो गया? 12। तो देखो मैंने u निकाल लिया, तो u स्क्वायर, इसको तो ये करो सिंपली, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से आके यहाँ 2 हो जाएगा और इस साइड आएगा, तो वी स्क्वायर माइनस 4GL। देखो ये आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा। और तुम ऐसे भी आंसर कर सकते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो काइनेटिक को कम होना होगा, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। केस 1 है, केस 1 में क्या होता है? ग्रेविटेशनल कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक, काइनेटिक कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो काइनेटिक कम होगा, और होना भी चाहिए। माइनस आ रहा है मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ से कम है, होना भी चाहिए था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? टेंशन। तो टेंशन इज द फोर्स विच इज कीपिंग दिस इन अ सर्कुलर पाथ। तो मिनिमम टेंशन कहाँ होगा? तो कोई 2-3 पॉइंट चूज करके पहले देख लो, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो पहले मैं यहाँ पे टेंशन फाइंड करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना है, फिर मैं देखता हूँ यहाँ कितना है। एक जनरल अप्रोच ऐसे ही होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो यहाँ का टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए एफबीडी ड्रॉ करना होगा। इट इज अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वो कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। उसमें क्या है? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन वर्टिकल है, सेंटर रेडियस एफबीडी। तो एफबीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लेट्स से ये T2, यहाँ पे ले दो T1 mg, ये फोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, तो देखो इसमें कोई भी फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, सारे फोर्स सेंटर की तरफ या उसके अवे है। तो हम लोग अपना लिख सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन है तो ये फॉर्मूला आएगा ही कि फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv स्क्वायर बाई आर, और फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट इज m इंटू AT, और m इंटू अल्फा इंटू आर। यहाँ नहीं वाला है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस mg हो जाएगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई एल।
तो T1 देखो क्या आ गया, mv² / L प्लस mg। यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन इधर, इसको लेता हूँ T3, mg नीचे, तो यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर एक ही फोर्स है T3। तो T3 इक्वल टू, यहाँ का वेलोसिटी ले लो यू u3 ले लो, तो T3 इज इक्वल टू mu3² / L। तो भाई देखो इसमें इसमें क्या है, u3 विल बी लेस देन v, यहाँ का ये कम होगा, तो ये ज्यादा है, उसमें mg भी ऐड कर रहे हैं, तो T1 इज मोर देन T3 दिख रहा है, ये कम है, इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर रहे, तो T1 तो हम लोग जैसे यहां से यहाँ का टेंशन कम हो गया। अभी हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं, एक बार एक्सट्रीम यहीं पे है, तो T2 mg और यहाँ पे u, तो यहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो गया, तो T2 प्लस mg इज mu²/L। u² मतलब, तो यहाँ पे देखो T2 इज mu²/L माइनस mg, देखो तो T1 T2 T3 में क्या होगा रिलेशन, कौन सबसे बड़ा है, T1, फिर T3, फिर T2 सबसे कम है। देखो ना यहाँ पे माइनस भी कर रहे हैं और u² भी हो रहा है, माइनस भी कर रहे हैं और u भी v से कम है, यहाँ पर u u3 से कम होगा, बिकॉज और ऊपर जा रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी और कम होगा, तो u इज लेस देन u3 प्लस उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो और कम हो जाएगा वैल्यू। तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम है, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हुआ तो इट विल इट विल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। तो जहां पे टेंशन में, बिकॉज टेंशन के बिना वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, टेंशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो है, तो मैंने क्या किया, तो अगर इसको सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करना है तो T2 हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो T2 मतलब ये हो गया, तो mu²/L माइनस mg हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो u² ग्रेटर देन gl, u² अपने को v निकालना है, तो u² को यहाँ रख दो, तो v² माइनस 4gl ग्रेटर देन, तो v² इज ग्रेटर देन 5gl, तो v ग्रेटर देन √5gl, देखो ये मिनिमम लिखना है, तो फिर देखो इससे अधिक चाहिए तो मिनिमम मतलब इसके जस्ट इक्वल, इसलिए लिखते हैं मिनिमम, इससे थोड़ा सा ज्यादा तो मिनिमम हो गया, तो v मिनिमम हम लोग लिखेंगे √5gl। अगर तुम इतना वेलोसिटी दोगे यहाँ पे तो इट विल एग्जीक्यूट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नहीं है √5gl, बाई हार्ट होना चाहिए, लिखो पहले।
ठीक है ये, तो आई होप याद रखना है। सेकंड क्या है उसमें, सेकंड क्वेश्चन? टेंशन। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन यहाँ होगा, मिनिमम यहाँ होगा। तो फाइंड द, तो देखो यहाँ पर, तो केस टू, तो अभी देखो इसमें रख दो, फिर v का वैल्यू रख दो √5gl, टेंशन आ जाएगा। फॉर दिस v मिनिमम पुट हियर, v का रख दो ये, इसमें रख दो, देखो क्या आता है, निकालो फिर। v हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो अभी वो वैल्यू उसमें रख दो।
कितना है, 6 mg आ जाएगा। T2, T3 या T2? T2 4 कैसे आएगा? वो V है, यहाँ पे U है, तुमको पहले U निकालना होगा ना। हाईएस्ट पॉइंट पे U कितना है? सही है। T2 इज 0। हाँ, U यहाँ पे U है, V नहीं है, तुमको U निकालना होगा उस एक्सप्रेशन V² - 4GL से। U निकालना होगा। 0 आएगा। लेकिन देखो हम लोग स्लाइटली मोड़ ले रहे हैं। देखो जब इतना लेंगे तब 0 आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो टेंशन 0 नहीं होगा। समझते हैं? फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोगों ने इक्वल लिया है, बट वी हैव टेकन स्लाइटली मोर देन √4GL, √5GL। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट वोंट बी 0। तो पहले U निकालो। U के लिए V यहाँ रखो √5GL, तो GL आ जाएगा। तो U² विल बी GL, यहाँ रखो GL U², तो 0 आ जाएगा। T3 निकालो। T3 तुमको पहले U3 निकालना होगा ना। U3 के लिए तुमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना होगा बिटवीन ये एंड ये। ठीक है, उस पे तो अभी U3 कैसे, ये तो यहाँ का था वेलोसिटी U, यहाँ का वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे? बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी और इसके बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, तो क्या होता है? कितना आ रहा है? 3 mg, करेक्ट। U3 कितना आ रहा है? हाँ, तो कितना आ रहा है? √3GL। तो U3 विल बी √3GL। और क्या उसके बाद क्या है? थर्ड फंक्शन ऑफ एंगल ना। तो देखो अभी, तो मान लो जब यहां पर इट इज मेकिंग एंगल थीटा, इधर देखो सर, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ U' है, तो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बताना है। तो यहाँ पे देखो ये mg, ये t, ये एंगल भी होगा थीटा। तो ये इधर हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा mg cos थीटा। इसको थोड़ा अच्छे से करना।
एम जी, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर पहले फोर्स बोलो ना। तो T सेंट्रीपिटल फोर्स T माइनस एम जी कॉस थीटा इज m u प्राइम स्क्वायर बाई l। सेंट्रीपिटल फोर्स ये है ना, ये टुवर्ड सेंटर अपोजिट है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। u प्राइम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ v? तो अभी इसके बीच एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना होगा। डू इट, बताओ मुझे क्या आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन वन और ये तुम्हारा हो गया पॉइंट, लेट्स से पहले टू था ऊपर, मैं यहाँ लेता हूँ टू प्राइम। वन और टू प्राइम के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। देखो यहाँ पर तो डेटम प्लेन ये हो गया, तो यहाँ से देखो ये हाइट हो गया, ये हाइट, ये हाइट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक L है, तो इस ट्रायंगल में देखो ये L है, तो ये तुमको हो गया L cos थीटा, तो ये हाइट तुमको हो गया L माइनस L cos थीटा। देखो तो ये आता है समझ में? तो ये तुमको हाइट हो गया H। तो अभी यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, यहाँ का हाफ m u प्राइम स्क्वायर प्लस m g l वन माइनस कॉस थीटा, हाइट हो गया। तो ये टू आ जाएगा, तो u प्राइम स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस जी एल वन माइनस कॉस थीटा। v का तुम वैल्यू √5 GL रख सकते हो फॉर मिनिमम के लिए, मैं बाद में रखता हूँ, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज m
बाई एल वी स्क्वायर माइनस जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इस साइड लेके आओ तो इस साइड के प्लस हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस 2 mg कॉस थीटा माइनस mg। एम वी स्क्वायर बाई एल, इसको याद मत रखो, ठीक है, जस्ट मेथड देखो। वी स्क्वायर माइनस 2gl है। 3 देखना, तो मेथड देखो, याद नहीं रखना है ये। डेटम प्लेन कैसे लिया है, वहां से हाइट कैसे लिया है। ठीक है ये। देखो यहाँ पे थीटा जैसे से इंक्रीज होगा, हो गया लिख के, तो फास्ट लिखो। तो यहाँ पे थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा,
कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो ये होल वैल्यू डिक्रीज होगा। समझते हैं? तो हम लोग जैसे जैसे यहां से ऐसे जाएंगे टेंशन डिक्रीज होता जाएगा। मिनिमम टेंशन कब होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम हो। कॉस कॉस थीटा मिनिमम कब होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा मिनिमम? -1। कॉस कॉस और साइन का मिनिमम क्या होता है? -1 ना। तो -1, तो कॉस थीटा -1 कब होगा? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। तो जब ये यहां से ऊपर जाएगा तब मिनिमम टेंशन, इसलिए उन्होंने वो मिनिमम लिखा था हम लोगों ने। तो मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है ये। तो ये याद नहीं रखना है। अभी देखो, तो सारे क्वेश्चन हो गए, अभी थोड़ा अलग ढंग से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे अभी उसी स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल रखा। यहां पर हम लोग यू मिनिमम कितना दें कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे? सब कुछ वैसे ही, एल मास एम, है ना? पहले अभी कहाँ दिया था? लोएस्ट पोजीशन पे। अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यू मिनिमम कितना दें कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे? समझता है क्वेश्चन? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यू कितना देना है मिनिमम कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे? कैसे निकालेंगे? हम्म, कैसे? किसके किसके बीच कंजर्वेशन? हाँ, अपोजिट साइड। यहाँ पे? यहाँ क्यों? वर्टिकल सर्कल में मिनिमम यहाँ पर है ना, हाईएस्ट पे ना। यहाँ पर क्यों? किसी रहा? और कोई गर्ल्स? बुलाना। कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। तुमको लोएस्ट पोजीशन पे है ना पता, √5 GL चाहिए। ये तो चाहिए ना। और एनर्जी कंजर्व्ड, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है एनर्जी का, तो इसके बीच एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर दो, हो जाएगा। और तुमने किया है ना ऑलरेडी। तो तुमको यहाँ से फिर आगे पूरा करना नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे फिर टेंशन को ग्रेटर देन जीरो वो सब करने की जरूरत नहीं, तुमको लोएस्ट पॉइंट पे पता है ना, तो अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है बताओ? किया है तुमने? देखो, अभी ऑलरेडी √3 GL याद रखना है। √3 GL याद ही रखना है। लोएस्ट पोजीशन पे √5 GL, हॉरिजॉन्टल पे √3 GL। यहाँ पे कितना देंगे वी मिनिमम कि वर्टिकल सर्कल हो? हाईएस्ट पॉइंट पे कितना देंगे वी मिनिमम कि वर्टिकल सर्कल हो? √GL। अप्लाई द एनर्जी चाहिए इसके बीच या इसके बीच, √GL। तो अभी तुमको फिर से वो पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर कितना देंगे? यहाँ पर, इधर इधर सब, यहाँ पर कितना देंगे? तो ये सेम हाइट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो यहाँ पे रूट वेलोसिटी इतना, तो यहाँ पे जस्ट ऐसे रहेगा, √3 GL। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। सेम हाइट पे सेम एनर्जी।
ठीक है ये। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने टेंशन, अगर मान लो मैंने √5 GL से कम दिया वेलोसिटी, तो टेंशन जीरो कहाँ होगा? किस रीजन में टेंशन जीरो होगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। क्या लगता है तुमको कहाँ पे टेंशन जीरो होने के चांसेस है? तो देखो इस लोअर हाफ में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा, तुम कितना भी वेलोसिटी दो। मैं भी सेकंड लेता हूं। अगर मान लो, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कि वी वी मिनिमम निकालो कि जस्ट वो यहां तक रीच हो, जस्ट सिंपल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक रीच हो। फाइंड द वी मिनिमम। फाइंड द वी मिनिमम कि जस्ट वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक रीच हो वो। अभी अपने को वर्टिकल सर्कल करना था, जस्ट वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक रीच हो, ऐसा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी में mg कहाँ से आ जाएगा? √2 GL। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, जस्ट रीच हो मतलब यहाँ का वेलोसिटी जीरो चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो अभी इसके इसके बीच, तो देखो हाइट तुमको ये हो गया डेटम प्लेन, ये हाइट हो गया h का विच इज l। तो ½ mv² इज इक्वल टू mgl+0। यहाँ का काइनेटिक जस्ट रीच करना है तो जीरो, तो v इज √2 GL। √2 GL। तो यहाँ पे अपने को टेंशन देखना नहीं है कि टेंशन जीरो है या नहीं है। तो जस्ट पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक रीच होना है, तो वो टेंशन देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? टेंशन का जो फॉर्मूला निकाला है एज अ फंक्शन ऑफ एंगल, वो बताओ। mv² / l प्लस mg3 cos θ-1। -2 है, 2 छोड़ गया था क्या? -2। देखो यहाँ पे टेंशन जीरो होने के लिए क्या चाहिए? तो टेंशन अगर जीरो करना है तो दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो यहां से देखो एम एम कैंसिल, तो v² / l प्लस जी को नीचे ले आता हूं, तो 3 cos θ-2 इक्वल टू जीरो। तो cos θ इज v²/gl प्लस, मतलब 2 - v²/gl/3। इसको ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, चलो ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं दूसरा देख रहा था, वो तो आएगा।
ठीक है, इसको मतलब यहाँ से काफी मैथमेटिकल हो, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूँ, काफी मैथमेटिकल हो जाएगा इससे। सेकंड देखो, जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोअर हाफ में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, लोअर हाफ में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसको देखो, मान लो कि ये बॉब यहां पर है, लेट्स अज्यूम दिस बॉब इज हियर। तो यहां पे मैं एफबीटी ड्रॉ करता हूं, तो टेंशन mg, दिस इज थीटा, और यहाँ पे तुमको ये भी हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लिखा मोशन, तो क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज m u स्क्वायर बाई l। जो यहाँ का कुछ जो वेलोसिटी होगा u प्राइम ले लो, u प्राइम स्क्वायर, तो t इज m u प्राइम स्क्वायर l प्लस एम जी कॉस थीटा। दिख रहा है? अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो भी हो गया, लेट्स अज्यूम दिस, एट दिस पोजीशन वेलोसिटी जीरो भी हो गया, तो ये टर्म जीरो, बट एम जी कॉस थीटा जीरो नहीं होगा, तो टेंशन कभी जीरो नहीं होगा। टेंशन कहां पे आएगा जीरो? इस पोजीशन पे आएगा। जस्ट पुट करो, जब यहां पे जीरो होगा तो दिस विल बी जीरो एंड एंगल विल बिकम 90 डिग्री, फिर ये टेंशन जीरो होगा। उसके नीचे किसी भी एंगल के लिए टेंशन जीरो कभी नहीं होगा। अगर वेलोसिटी भी जीरो हो गया फिर भी टेंशन जीरो नहीं होगा। टेंशन जीरो नहीं होगा मतलब वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता रहेगा। समझता है? यहाँ से देखो, थीटा एंगल के लिए अगर वेलोसिटी मान लो यहाँ पे आके रुक गया, वो वेलोसिटी जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो, बट ये टर्म जीरो नहीं होगा, तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन अगर जीरो नहीं है मीन्स इट विल बी इन अ सर्कुलर मोशन। हाँ, कंप्लीट सर्कल करेगा नहीं, लेकिन फिर ये यहां से इधर लौट के जाएगा, इधर लौट के जाएगा, इधर लौट के जाएगा, ऐसे होगा। तो इट इज गोइंग टू हैव अ, जो तुम लोग बोलते हो इट इज पेंडुलम, तो इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द सिंपल पेंडुलम मोशन। तो इसलिए लोअर हाफ में, तो जो मैंने कहा कि यहाँ पे टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। टेंशन जीरो कहाँ होता है? अपर हाफ में टेंशन जीरो होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन हमेशा अपर हाफ में ही कहीं पे जीरो होगा तो होगा। वो पोजीशन क्या हो अलग से हम लोग फाइन करेंगे, लेकिन अपर हाफ में टेंशन जीरो होगा, लोअर हाफ में टेंशन जीरो नहीं होगा। समझता है? तो देखो यहां से हम लोग एक फिर ये फॉर्मुलेट करते हैं। लिख लो, ये पहले लिखना है तो। किसी ने फिजिक्स का अपना नोट्स लाया है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन उसके बाद का, सेंटर ऑफ मास वगैरह का। हम्म। तो अगला जो तुम्हारा टारगेट होगा वो एक बार मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो एक बार देख लेना सब। फिर कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, लीनियर कोलिजन मींस हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, तो उस पे फिर नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना। ठीक है, तो अगर इसी को हम लोगों ने एक बार फॉर्मुलेट किया कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज फॉर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, ये देखो, अगर v मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू रूट टू जीएल, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू रूट टू जीएल, तो क्या होगा, इट विल रिमेन इन द लोअर हाफ एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो अगर ये होगा दैट मीन्स टेंशन विल नॉट बी जीरो एनीवेयर लेस देन, और ठीक है, लेस देन, तो टेंशन विल नॉट बी जीरो एनीवेयर। ओके,
बॉब विल बी इन लोअर हाफ। लोअर हाफ मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ, दिस इज लोअर हाफ। ये लेट से इसको लेता हूँ, लेट से 1, इसको मैं 2, 3, 4। तो लोअर हाफ मीन्स 1 एंड 4, जो हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं वैसा। अगर V मिनिमम √2 GL हो गया, it will go to horizontal position. Bob will means pendulum will reach to horizontal position. Pendulum will reach to horizontal position. ठीक है, टेंशन वहां पे 0 होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। V greater than √2 GL and less than √5 GL, ये है, it will go to upper half। ठीक है, तो पेंडुलम will go to upper half means सेकेंड में जाएगा, and tension will become 0 somewhere in the upper half. Tension equal to 0 in second quadrant। देखना ये सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंशन 0 मतलब वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। मीन्स इसी को और लिखा तो will not perform complete circular motion। ठीक है, एंड लास्ट V greater than equal to √5 GL, it will execute complete circular motion। टेंशन कभी 0 नहीं आएगा, तो will perform complete circular motion। ठीक है, ये रेंज क्वेश्चन के लिए याद रखना है, लिख लो। देन क्षितिज सबका होने के बाद मिटा देना। ठीक है, ज्वाइन फॉर केमिस्ट्री 10 o'clock।